जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देखेंगे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर जो 2019 में एग्ज़ाम हुए थे उसके, जो कि आगामी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है 2024 के जो एनटीपीसी वैकेंसी आए हैं उसके लिए। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन ये है 13/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। कब का है? 13/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड रख दिया गया? तो ये आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। कौन होगा? शेरशाह सूरी। अभी जो है इसी मार्ग को NH1 और NH2 में जोड़ दिया गया है। NH1 और NH2 में जोड़ दिया गया है। ठीक है। अगर औरंगजेब की बात करें तो ये मुगल बादशाह थे। मुगल काल के अंतिम बादशाह कह सकते हैं, यानी कि पावरफुल। इसके बाद जो है मुगल का पतन हो गया था। अगर औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था? 1707 में हो गया था। इसके बाद मुगल काल एकदम बिखर गया था। बहादुर शाह जफर की बात करें तो मुगल काल की अंतिम बादशाह था। कौन था अंतिम? जो कि 1857 में इन्होंने ही भाग लिया था। इसके बाद इसको रंगूर यानी म्यांमार के जेल भेज दिया गया था। आलम सैयद वंश का, अगर इस आलम शाह की बात करें तो ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक। शेरशाह सूरी के बारे में तो जान ही रहे हैं, ये बिहार में भी राज किए थे। इसके मकबरा बिहार के सासाराम पे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई यानी कि यूनिट हो तो परिमाप इसका 34 इकाई हो तो विकर्ण की माप क्या है? कराए एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L × B होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यही दिया हुआ है 60। अब परिमाप दिया हुआ है 34, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसी का मान कितना दिया है? 34। तो यहाँ से अगर हम कटा देंगे तो L × B का मान आ जाएगा 17। L × B का मान आ गया 17। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी बना सकते हैं या बाय फार्मूला भी लगा सकते हैं A + B का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हम डायरेक्टली अगर 17 आ रहा है L + B का मान, L + B का मान 17 आ रहा है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि L बराबर 12 और B बराबर 5। 12 × 5 = 17, 12 × 5 = 60। 12 × 5 करने से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। इस तरह भी बना सकते हैं या फार्मूला लगा सकते हैं A + B का होल स्क्वायर। ठीक है। तो वहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे अभी ये मान आ गया कि L का मान आ गया कितना? 12, B का मान आ गया 5। तो अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि विकर्ण, तो लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 144 - 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ने प्लस, विकर्ण निकल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 169 यानी कि 13 हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। पाइथागोरस का नियम हम लोग लगा के निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कूट भाषा में LAP क्या क्या दिया हुआ है? LAPTO, P को क्या लिखा है? 28 लिखा है, 16 लिखा है और 36 लिखा है। तो उसी इस कूट भाषा में इस तरह लिखा गया है DROUGH को लिखा है 12, 25, 36। ठीक है। तो पूछा है कि MEMBER को क्या लिखेंगे? तो इसमें क्या गया है देखेंगे। इसमें क्या किया गया है कि अंतिम और पहले का जोड़ का योग लिखा गया है।
जैसे एल होता है 12 और पी होता है 16, तो 16 12 को जोड़ देंगे तो 28 हुआ है, तो यही 28 को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद ए होता है 1 और ओ होता है कितना 15, यही दोनों को जोड़ के 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिखा गया है। उसी तरह पी होता है कितना 16 और टी होता है कितना 20, 16 20 कितना हो गया 36, तो यहाँ पे 36 लिखा गया है। तो हम भी उसी तरह करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, तो m लिखा हुआ है, m और r, m होता है 13, r होता है 18, तो 18 13 कितना हो गया 31 हो गया, तो 31 हो जाएगा। फिर क्या है e होता है 5 और फिर 5 5 कितना होता है 10 होता है, तो ये हो गया 10। फिर होता है m 13 और b होता है 2, कितना हो गया 15, 31 10 15 राइट आंसर होगा, 31 10 15। समझ गए क्या किया गया है, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का जोड़ का योग यहाँ पे लिखा गया है। तो वही प्रोसेस हम आगे भी फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। तो वो कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन थे, आइंस्टाइन को 1921 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो ये बल्ब का आविष्कार किया था। ये किसका आविष्कार किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। क्रिस्टन नाबार्ड की बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या किए थे, अगर जॉन डाल्टन की बात करें तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना 1770 में कलकत्ता के यूरोपीय प्रबंधन के द्वारा किया गया था। तो ये सबको पता होगा, ये कौन सा बैंक था, तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत की पहली बैंक की बात करें तो कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये बैंक जो है जो नहीं चला था। इसके बाद किया गया था इलाहाबाद बैंक की स्थापना। कब किया गया था, तो 1885 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां 0 मील 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर के बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई थी। कहाँ है, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1907 में किया गया था। कब किया गया था, 1907। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि सही दूरी समय का मापन हो सके, ठीक है। अगर नागपुर योजना की बात करें तो ये सड़क से संबंधित है। नागपुर सड़क योजना की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी नागपुर सड़क योजना को। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास TA+T लैब टेक्नोलॉजी में ब्रॉन्ज स्टॉम्प द्वारा के दशक में किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1980 में किया गया था। कब किया गया था, 1980 में। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में उम्मीदवार ए ने कुल मतों का 75%, यहाँ पे लिखा है कुल मान्य मतों का 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित कर दिया गया, अमान्य अनवैलिड कर दिया गया, तो कुल वोटों की संख्या कितना है, 5,60,000। तो ए के पक्ष में कुल कितने वोट गिरे। अगर यहाँ पे अमान्य नहीं लिखा रहता तो आसान था, तो कुछ करना नहीं है, ये भी आसान है। तो करना क्या है, टोटल वोट का 85% मान्य वोट, क्योंकि अमान्य वोट कितना है 15%, तो मान्य वोट कितना हो जाएगा 85% ये निकाल देना है, प्लस इसी का तो ये ने लाया है कितना 75%, तो 75% का मतलब क्या 3/4 परसेंटेज। अगर पढ़े होंगे तो ये सब का यूज करना है, 3/4 किस तरह लिखे, ठीक है। बस इसी को क्या करना है, कटा देना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब बचा क्या, 4 से कटाते हैं, 14 चौके 56 और बचा क्या 1 0, तो क्या हो गया 140 गुना 85 गुना 3,
ठीक है। 14 गुना करेंगे तो कितना हो गया 420। 140 गुना 3 420 और गुना 85, जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,57,000। कितना आ जाएगा 3,57,000। तो कुछ था नहीं, छोड़ना नहीं है, आसान सवाल था। अगला सवाल, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले का द्वित्रिज्या तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है तो सभी भागों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अगर S हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। जब इसको क्या करा है कि 2 बराबर भागों में काटेंगे, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 2 भागों में काटा गया है इसको, तो और एक क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अब इसी को क्या कर देंगे, सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 4 2 6 2 कितना हो गया 8। कितना हो गया 8 पाई r स्क्वायर। और 4 पाई को कहते हैं s, तो 8 पाई को क्या कहेंगे 2s कहेंगे, इसको क्या कहेंगे 2s। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अब 4 पाई r स्क्वायर को क्या कहते हैं s कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2s। क्या हो जाएगा 2s। अगला क्वेश्चन, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो पहला तो 1975 में किया था, अगर दूसरा की बात करें तो कब किया था 1998 में। कब किया गया था 1998 में। उस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो के थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे, तो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। अगर शक्ति का नाम दिया जाए, उसका नाम क्या था, तो शक्ति 98 नाम दिया गया था। क्या दिया गया था शक्ति 98। डेट अगर देखा जाए तो 11 मई 1998 को छोड़ा गया था। परमाणु परीक्षण भारतीयों के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिन में 4 घंटा करता है, फिर अगले दिन 5 घंटा 5 दिन में करता है, फिर अगले दिन अंतिम 5 दिन में प्रत्येक दिन 6 घंटा करके काम करता है, तो 15 दिन में काम क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। कहता है यदि आधे घंटे का लंच लेकर एक प्रति व्यक्ति 8 दिन में वह काम 8 घंटा करता है, और ठीक है, तो कह रहा है कि कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले तो टोटल काम हम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना है, पहले 5 दिन किया 4 घंटा करके, फिर अगला दिन किया 5 दिन अगले दिन किया 5 घंटा, फिर अगले दिन 5 घंटा 5 दिन कितने किया 6 घंटा करके, तो कितना हो गया 20 घंटा, कितना हो गया 25 घंटा, कितना हो गया 30 घंटा। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम की बात करें तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 75 घंटा। टोटल काम कितना हो गया 75 काम हो गया। ठीक है। अब यही काम को क्या कर रहा है कि एक अलग आदमी कर रहा है, जो कि प्रत्येक दिन कितने घंटा काम कर रहा है 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा में से उसे आधा घंटा रेस्ट करता है। तो एक दिन में उसने कितना काम किया, तो 7.5 यानी कि 7.5 घंटा काम किया। तो 75 काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, एक दिन में 7.5 किया तो 75 काम करने में उसे कितना लगेगा, तो 10 बार में कट जाएगा 10 दिन लगेगा। तो उसे कितना समय लगेगा 10 दिन। पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा 10 दिन। अगला सवाल है, यदि J को 17 और N को 13 लिखा जाए तो जूनियर को क्या लिखेंगे। तो यहाँ क्या किया गया है कि उल्टा किया गया है। जैसे J का उल्टा क्या होता है, Q होता है, तो Q लिखा गया है 17 का नंबर लिखा गया है। जैसे N का उल्टा क्या होता है M, तो N का उल्टा क्या होता है M, तो M का लेटर 13 लिखा गया है। तो उसी तरह हम सारा को लिख देंगे। तो J को क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, U को क्या लिखेंगे, U होता है 21, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है। उसके बाद N को क्या लिखेंगे M को क्या लिखेंगे M का लेटर कितना है 13। फिर I को क्या लिखेंगे R कितना होता है 18। फिर
फिर क्या होगा ओ को क्या लिखेंगे एल का लेटर कितना होता है 12, और आर को क्या लिखेंगे आई का क्या होता है 9, तो होगा 17613182129। ये ऑप्शन नंबर 4 में है 1789, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिया गया है, इसका विपरीत नंबर लिया गया है। अगला क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकाशछाया, प्रकाशछाया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस पर निर्णय ले। कथन क्या है, चैन खींचने की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये क्या है, कथन है। अब इसका कारण क्या दिया गया है, अवधारणा, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होता है। दूसरा है चैन स्कैनरों को सजा की कोई डर नहीं है, तो उसको सजा की कोई डर नहीं है, तभी यह घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पुलिस उसमें शामिल है, यह बात सही नहीं है, तो ये क्या होगा, अवधारणा सिर्फ 2 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 विकर्णों का योग इसके तीसरे विकर्ण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहला x है, दूसरा क्या है x, इसी का योग कितना है 180। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, यानी कि सबसे बड़ा कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, क्योंकि अगर एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग बराबर है तो तीसरे कोण का क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ है, गुजरात में। ये किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा मूर्ति है। अगर इस मूर्ति इसका हाइट की बात करें तो कितना है 182 मीटर ऊंचा है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के किनारे वहाँ पे स्थित है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें, शिलान्यास कब किया गया था, तो 2013 में किया गया था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर की इसकी जन्म तिथि है, इसीलिए 31 अक्टूबर को शिलान्यास किया गया था। लेकिन इसकी उद्घाटन की बात करें तो 31 अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, इस मूर्ति का अगर डिजाइन की बात करें किसने बनाया था, लॉन्स एंड ट्राम्बे कंपनी ने बनाया था। कौन बनाया था, लॉन्स एंड ट्राम्बे कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। इसे को कहते हैं यूनिटी ऑफ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थियोस्टेटस को निम्नलिखित में किसका जनक कहा जाता है, तो उसे वनस्पति का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, तो वनस्पति। अगर रसायन की बात करें तो कि रसायन का किसका कहते हैं, लेजोवियर को कहते हैं, लेवोजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का पिता। अगर भौतिक की बात करें तो किसे कहा जाता है, आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, न्यूटन को। अगर जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान का किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु, फादर ऑफ जंतु विज्ञान, तो अरस्तु। रसायन का लेवाजियर, भौतिक का न्यूटन। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये सबसे ज़्यादा एशिया महादेश में है। जनसंख्या कहाँ है, एशिया महादेश में। विश्व के कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या कहाँ रहता है, भारत में, क्योंकि चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सब ज़्यादा आबादी वाला देश किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। अगर बात करें तो प्रथम स्थान में कौन है, भारत है। उसके बाद कौन है, तो चीन है। उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। ठीक है, तो एशिया जो है क्या है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी है,
यहाँ पे टोटल विश्व की टोटल आबादी का 60% आबादी यहीं पे निर्वास करते हैं। अगर पूछा जाए कि एशिया के सबसे घनत्व वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा है, सिंगापुर है। सिंगापुर क्या है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाले देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतना है क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, 3√5 प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या हो जाएगा, 80 को फिर क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 4 गुना 5 √5। ठीक है, 4 चौके 16, 16 पंचे 80। ठीक है, प्लस अब इसको लिख देते हैं 6√5। बस यही है। अब क्या करेंगे कि एक जगह कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक जगह कर देते हैं। अब ये 3 और ये 5 जोड़ देंगे, कितना होगा, 8। और यहाँ पे √5 तो क्या हो जाएगा, √5। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, कितना हो गया, 10। यहाँ पे क्या, √5 बटे √5। √5 खत्म, बचा क्या, 4/5। इसको कटा देंगे 2 से, इसको कटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4/5। 4/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।